नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो वेरी वेरी इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत ही अधिक उपयोगी होती हैं हाइड्रोसील की कंडीशन में। हाइड्रोसील जो है एक पुरुषों में होने वाली बीमारी होती है। खासकर पुरुषों में ये बीमारी कैसी है कि पुरुषों में पाया जाता है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिकल्स होती हैं, दो टेस्टिकल्स होती हैं और उस स्क्रोटम में आपको स्वेलिंग मिलती है क्योंकि स्क्रोटम के अंदर पानी जमा हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। वहाँ पर पानी जमा होने लगता है किसी कारण से। बहुत सारे कारण होते हैं। चोट लगना वेरी वेरी कॉमन रीज़न होता है। चोट लगना, क्रिकेट खेलने में, गिरने में, गाड़ी से गिरने में, बहुत सारे ऐसे कॉमन रीज़न्स हैं जिससे हाइड्रोसील आपका हो सकता है। मीन्स स्क्रोटम में मतलब टेस्टिकल्स के आजू-बाजू क्या हो सकती है, अंडकोश जिसे हम बोलते हैं, अंडकोश में पानी भर या अंडकोश के आजू-बाजू वहाँ पर पानी का जमा हो जाना, जिससे स्क्रोटम कैसा हो जाता है या अंडकोश कैसा हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसमें आपको भारीपन लगने लगता है। ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोसील। इसके लिए कौन-सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो उस स्वेलिंग को कम कर सकती है, उसके अंदर जो पानी जमा हुआ है उसको रिमूव करने में हेल्प कर सकती है। ठीक? तो पहले हम बात करते हैं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहली मेडिसिन है। ठीक है, क्लेमाइटिस इरेक्टा। ठीक है, क्लेमाइटिस जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसा हाइड्रोसील जिसमें हाइड्रोसील कैसा हो, मतलब स्क्रोटम जो है अंडकोश बहुत अधिक हार्ड हो, जिस कारण से मतलब उसमें स्वेलिंग हो। ठीक है, और साथ में स्वेलिंग के साथ जो टेस्टिकल्स होते हैं अंडकोश के अंदर, उसमें दर्द हो रहा हो। ठीक है, हाइड्रोसील है, इसका मतलब क्या है, आपके अंडकोश के अंदर स्वेलिंग है और स्वेलिंग के साथ टेस्टिकल्स में दर्द होता है। जब हाइड्रोसील को या अंडकोश को टच करके देखा तो बहुत अधिक हार्ड होता है, बहुत हार्ड आप मिलना चाहिए अंडकोश। स्वेलिंग तो है लेकिन वो हार्ड होना चाहिए स्वेलिंग में, टेस्टिकल्स में आपको दर्द मिलना चाहिए। और जो दर्द हो सकता है दबाने से बढ़ता है, चलने से बढ़ता है, ऐसी कंडीशन में क्लेमाइटिस बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है? हार्ड होना बहुत ज़रूरी है, चलने से, प्रेशर से वो बढ़ता है दर्द। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, हाइड्रोसील है। ठीक है? वो अंडकोश के अंदर स्वेलिंग आ गई है। ठीक है? वहाँ का जो दर्द है, वहाँ जो टेस्टिकल्स में जो दर्द हो रहा है, वो दर्द जो होता है आपकी जाँघों तक जाता है। यदि हाइड्रोसिल है, टेस्टिकल्स में दर्द हो रहा है और वो टेस्टिकल्स में दर्द जो है, वो जाँघों तक जाता है। ठीक है? तो आप यूज़ कर सकते हैं रोडोडेंड्रॉन नाम की होम्योपैथिक दवा, जो पीले रंग के बॉक्स में दिख रही है वो दवाई का नाम है। रोडोडेंड्रॉन नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं जैसे ही परिवर्तन आता है मौसम में या वेदर में चेंजेस आपको मिलता है, ठीक है, बिजली कड़कने वाली हम बात करें, वैसी कुछ कंडीशन होती है और उस दौरान ही आपके हाइड्रोसील कंडीशन में दर्द होने लगता है और वो जो दर्द है थाई तक जाने लगता है, तब भी आप कौन-सी दवा यूज़ कर सकते हैं, रोडोडेंड्रॉन नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं, हाइड्रोसील है, अंडकोश में पा स्वेलिंग आ गई है, उसमें बहुत अधिक हैवीनेस, मतलब उसमें बहुत अधिक भारीपन लग रहा है, आप क्या रखना है, साथ में दर्द हो रहा है और ख़ासकर आप क्या रखना है कि जो आपको टेस्टिकल्स है, उस टेस्टिकल्स में सूजन है और स्क्रोटम में पानी भरा हुआ है। आपने यदि सोनोग्राफी कराई और चेक कराए, तो उसमें निकल के आया कि आपके टेस्टिकल्स में भी आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, टेस्टिकल्स में इन्फेक्शन हो गया है और उस कारण से वहाँ पर स्वेलिंग है, भारीपन लग रहा है। ठीक है? और गर्म पानी डालने से या गर्म चीज़ सिकाई करने से दर्द में कमी आती है, भारीपन में कमी आती है। स्पॉन्जिया नाम की दवा के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, कभी स्वेलिंग आती है, कभी स्वेलिंग चली जाती है, कभी स्वेलिंग आती है, कभी स्वेलिंग चली जाती है। ऐसी आपको स्क्रोटम में या अंडकोश में आपको ऐसी कंडीशन मिलती है, पल्सेटिला नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। स्वेलिंग दिखती है कभी, स्वेलिंग गायब हो जाती है, पल्सेटिला। हो सकता है जो स्वेलिंग आ रही है, जा रही है, उस कारण से जो दर्द भी है, वो भी लगातार आपको
कभी हो सकता है राइट टेस्टिकल में दर्द हो रहा हो, कभी लेफ्ट वाली में हो रहा हो, कभी लेफ्ट वाली में हो रहा हो, कभी राइट वाली में हो रहा हो। मतलब ऐसा आपको राइट में हो रहा है तो लेफ्ट में नहीं हो रहा, लेफ्ट में हो रहा है तो राइट में हो रहा है। तो लगातार दर्द की जो पोजीशन है या जो दर्द जहाँ हो रहा है अपने स्थान चेंज कर रहा है, वैसी कंडीशन भी मिलती है। तो पल्सटिला नाम की दवा के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ख़ासकर छोटे बच्चों में भी ये चीज़ मिलती है, तो वहाँ पर पल्सटिला बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोसील है, जिसमें क्या होता है अंडकोश या स्क्रोटम जो होता है वो रेड कलर का दिख रहा है। वो उसको टच करने पे वो गर्म होता है, उसमें स्वेलिंग आपको दिखती है और रेडनेस दिखती है। चुभने वाला दर्द आपको वहाँ पर मिलता है और ठंडे पानी या ठंडे एप्लीकेशन से दर्द में कमी आती है। चुभने वाले दर्द में कमी मिलती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एपिस मेलिफिका। रेडनेस हो, सूजन हो, ठंडे पानी से उसमें स्वेलिंग, ठंडे पानी में दर्द, ठंडे पानी के संपर्क में ठंडी चीज़ें अप्लाई करने से दर्द कम होता हो तो एपिसमेल, गर्म से ठंड कम होता हो तो स्पॉन्जिया, मैंने आपको ऊपर बताया, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट बात करते हैं चोट लगने के कारण। चोट लगने के कारण यदि किसी को हाइड्रोसील हो गया है, चोट लग गई, किसी भी कारण से चोट लग गई और उसको हाइड्रोसील हो गया है, अंडकोश में स्वेलिंग आ गई है, पानी भर गया है, दर्द हो रहा है, तो एक ही मेडिसिन है आर्निका मोंटाना नाम की दवा। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी एज में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, अंडकोश में स्वेलिंग है, साथ में उसको किडनी का इन्फेक्शन हो, किडनी में स्टोन हो गया हो, ठीक है, पेशाब की नली का इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, कहीं पर भी किडनी वाले कोई भी जगह में इन्फेक्शन हो और साथ में हाइड्रोसील वाली प्रॉब्लम आ गई हो, तो बर्बेरिस वल्गेरिस नाम की दवा होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। किडनी इन्फेक्शन के साथ टेस्टिकल इन्फेक्शन आपको मिलता है, अंडकोश में स्वेलिंग मिलती है, हाइड्रोसील मिलती है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जहाँ पर इन दवाओं का उपयोग आप कर सकते हैं। जब भी दवा लें, सील पैक दवा लें और बेस्ट होम्योपैथिक कंपनी की दवा लें ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसके अलावा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। 3 से 5 बजे के बीच में ही बात हो पाती है। नमस्कार।